हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। नवरात्र व्रत 2023 व्रत कब खोलें, कैसे खोलें, क्या खाकर खोलें, पारण की सही विधि, व्रत का पारना नवमी या दशमी को। दोस्तों, शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्र 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होकर 30 मार्च दिन गुरुवार तक मनाया जाएगा। नवरात्र में 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूरे 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होकर 30 मार्च दिन गुरुवार को समाप्त होंगी। 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। कई लोग नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, तो कई लोग पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं। नवरात्र के अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन करके इस व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्र पर देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। कहते हैं कि जब माता पृथ्वी पर नाव से सवार होकर आती हैं, तो वर्षा अधिक होती है। साथ ही माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र के व्रत सफल और संपन्न होते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके 8वें या फिर 9वें नवरात्र में कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोग लगाया जाता है। नवरात्रि व्रत पारण विधिवत तरीके से करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या पूजन के मुहूर्त, नवरात्रि का व्रत कब खोले, कैसे खोले और क्या खाकर खोलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी तिथि कब है। इस बार अष्टमी तिथि 29 मार्च दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। माता का यह रूप शांति और ज्ञान का प्रतीक है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 28 मार्च को शाम 7:02 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को रात 9:07 पर। बात करते हैं नवमी तिथि के बारे में। तो नवरात्र नवमी तिथि 30 मार्च के दिन मनाई जाएगी। ये दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई माँ के इस रूप की आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवमी तिथि शुरू होगी 29 मार्च को रात 9:07 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को रात 11:30 पर। कन्या पूजन कब करें। नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर चैत्र नवरात्र व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन के बाद और दसवीं तिथि के आरंभ होने पर किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। कई लोग अष्टमी पर ही माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करके तथा कन्याओं को भोजन करवाकर नवरात्र व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि पर व्रत रख कर कन्या पूजन कर अपने व्रत का पारण करते हैं। नवरात्र व्रत का पारण कैसे करें, जानिए सही विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत पारण के लिए नवमी तिथि का समापन या दशमी तिथि को उत्तम माना जाता है। वे लोग जो नवरात्र का व्रत रख रहे हैं, वे नवमी तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ भगवती के 9वें स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। माँ को सुपारी, फल, फूल, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें और हवन आदि के बाद कन्या पूजन करें। व्रती अपने व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन या दशमी तिथि के आरंभ पर ही करें। यदि आप दशमी तिथि पर अपने व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो सूर्योदय के बाद ही पारण करना उत्तम रहता है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही व्रतधारी को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले माता रानी के सामने आपकी जो भी कामना है उसे कहे और पूरी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करें। कन्या पूजन के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें, अर्थात सबसे पहले माता रानी के प्रसाद से ही अपने व्रत का पारण करें। यानी जो भी प्रसाद आपने माता रानी को भोग के रूप में लगाया है, उससे ही अपने नवरात्र व्रत का पारण करें। व्रत का पारण माता रानी के प्रसाद खाकर ही करना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा और मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आगे के ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।